दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मच्छर आखिर कैसे जन्म लेता है, इसे जीने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, यह कौन कौन से देश में पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं, क्या इसका हमारे इकोसिस्टम में कोई योगदान है, क्या होगा अगर दुनिया में सारे मच्छर खत्म हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे जैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि मच्छरों को पनपने के लिए कम से कम 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है, इसलिए मच्छरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि ठंडी जगह में मच्छरों की संख्या लगभग न के बराबर होती है, इसलिए अंटार्कटिका, आइसलैंड और बहुत सारे ठंडे टापुओं में मच्छर नहीं मिलते। इनके अलावा फ्रांस, न्यू कैलेडोनिया जैसे देश में भी नहीं पाए जाते। लेकिन जहां पर भी थोड़ा सा भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, वहां इसका वजूद देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा मच्छरों वाला देश ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। यह सभी देशों में मच्छरों की भरमार है। अब मच्छरों की भरमार तो सही है, लेकिन यह मच्छर पैदा कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मच्छर ऐसा पानी का स्रोत ढूंढता है जहां पर वह अपने अंडे दे सके। हालांकि कुछ मच्छर की प्रजातियां ऐसी होती है जो पानी के ऊपर तो नहीं, लेकिन पानी के पास ही अपने अंडों को देते हैं। लेकिन मच्छरों की अधिकतम प्रजातियां पानी के अंदर ही अपना अंडा देते हैं। एक बार मच्छर अंडे देने के बाद मच्छर के अंडे पानी के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही लगभग 24 से 72 घंटे के अंदर ही, यानी मात्र 3 दिन के अंदर ही यह अंडे हैच हो जाते हैं। जैसे ही मच्छर का अंडा टूटता है, टूटे हुए अंडे में से मच्छर का लार्वा निकलता है। ये लार्वा के स्टेज में 4 से 14 दिन तक रहते हैं, जहां उसे एक सॉफ्ट खोल के अंदर भरपूर पोषण मिलते रहते हैं और उसका शरीर का निर्माण होता है। 4 से 14 दिन के बाद जब मच्छर अपने लार्वा वाले स्टेज को पार कर लेता है, तब आ जाता है प्यूपा के स्टेज में, जहां पर उसके पंख वगैरह विकास होने लगते हैं। मच्छर इस प्यूपा वाले स्टेज में 2 से 3 दिन तक रहते हैं। जैसे ही समय बीतता है, अचानक से इस प्यूपा का खोल टूटने लगता है और सामने आता है एक ऐसा कीड़ा जिससे हम लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इस समय इनके पास पंख और बड़ी सी सुई जैसी एक नाक होती है, जहां से ये खून चूसते हैं। अब अगर यह मच्छर एक फीमेल होगी तो हम लोगों का खून चूसेगी और अंडे देगी और 30 दिन के अंदर मर जाएगी। वहीं अगर यह मच्छर मेल हुआ तो यह मात्र 10 दिन तक जिएगा और पेड़ पौधों और फूलों से नेक्टर लेकर जीवित रहेगा। मेल मच्छर हमारे खून नहीं चूसते हैं। अब इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि अगर मच्छर गायब हो गए तो क्या होगा। जैसा हमने बताया कि कुछ ही प्रजाति के मच्छर खतरनाक होते हैं। ऐसे में अगर ये प्रजातियां गायब होती हैं तो इंसान समेत बहुत सारे जानवरों के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर बात करें सभी मच्छरों के गायब हो जाने की, तो उससे पर्यावरण और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। कई ऐसे जीव होते हैं जो इन मच्छरों को खाते हैं। मेंढक, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, चमगादड़ आदि जैसे जीवों का भोजन मच्छर या उनका लार्वा होता है। तो अगर मच्छर गायब हो जाएं, तो कई जीवों के पास खाने के लिए काफी कम खाना बचेगा। इससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।